हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उठाया जाए और उसके दुश्मन चितर जाए। जब तक यहोवा को ऊंचे पर उठाया गया है तब तक दुश्मन चितर गए हैं, भाग गए हैं। आज खुद प्रभु के कलाम से बात करेंगे। कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है? अच्छी बात है, क्योंकि विश्वास, उसके पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो यहाँ पर है। आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा। हालेलुया, सब हैं? सिर्फ विश्वास से ही काम नहीं चलेगा, परंतु कर्म भी करना पड़ेगा। बगल वाले से बोलिए, विश्वास से नहीं कर्म करना पड़ेगा। बोलिए, विश्वास से काम नहीं चलेगा। कहिए, बगल वाले से कहिए, विश्वास से काम नहीं चलेगा, कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान रखें। विश्वास, कर्म। विश्वास करना अच्छी बात है, पर यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, कि मतलब है हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और हम आराधना नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के करीब नहीं जा रहे हैं, हमें विश्वास है, तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे, आज का निकाल कर पढ़ेंगे। आज एक ही किताब से बात को सीखने पाएंगे। याकूब की किताब दूसरा अध्याय, याकूब की किताब दूसरा अध्याय और उसका 15वां और 16वां पद। जी सुनिएगा। यदि कोई भाई या बहन नंगे और उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की वस्तुएं घटी हो। सुनिएगा, यहाँ पर 3 चीजों की बात कर रहा है। एक, जो नंगेपन, जो उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, वो नंगे उघाड़े है, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि वो कपड़ा ले सके, उसकी इतनी उसके पास पैसे नहीं है कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन को वो ढक सके। और फिर लिखा है उसके पास भोजन की घटी हो। यहाँ तक कि आज दुनिया 3 चीजों के पीछे घूम रही है। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान। हालेलुया। तीनों पीछे बहुत परेशान है, रातों दिन मेहनत परिश्रम कर रही है। पर आज मैं बताना चाहता हूँ तमाम उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बाइबल इस बारे में याकूब के पत्री के द्वारा एक बात याकूब सिखाने लगा, कहने लगा, यदि कोई नंगे और उघाड़े हो और प्रतिदिन भोजन की घटी हो और लिखा है और तुम में से, वहां पर जहां पर बात कर रहा है यदि कोई, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मसीही, सिर्फ विश्वासी, सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले, सिर्फ आराधना करने वाले, सिर्फ दुआ करने वाले, सिर्फ चर्च कलीसिया आने वाले, पर उनकी बात नहीं कर रहा। पर जब बात करने लगा याकूब, याद कहने लगा, यदि कोई नंगे उघारे और प्रतिदिन उसको भोजन की घटी हो, फिर लिखा है परंतु तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि भोजन हो जाए, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कपड़े हो जाए, हम तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ दुआ करेंगे, हम घुटनों के बल जाकर दुआ करेंगे, हम नाइट प्रेयर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। पर यह कहने लगा, याकूब एक बात सिखाने लगा, कहने लगा, यदि किसी को तुम देखो नंगे और उघारे और उसके
उसके जीवन में देखो कि प्रतिदिन उसे भोजन की घटी है, तो लिखा है कि आगे कहने लगा, तुम में से, हम में से, हम सेवकों में से, आप विश्वासियों में से, यूथ में से कोई यदि ऐसों को देखे और कहे जाओ कुशल से जाओ, सुनिएगा, और कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो जी, और तृप्त रहो मतलब खाते रहो। जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यक हैं, वो कहने लगा क्या वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ। याकूब एक बात सिखाने लगा कि एक विश्वास की बात कर रहा है, एक कर्म की बात कर रहा है, कह रहा सिर्फ विश्वास ही नहीं पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करेंगे इसके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। पर ये कहने लगा कि जब तुम में से यदि कोई को देखो, जरूरी नहीं कि वो कलीसिया आता हो, जरूरी नहीं कि वो प्रार्थना करता हो, जरूरी नहीं कि आपके साथ वो उठता बैठता हो, जरूरी नहीं कि आपके साथ रहता हो, पर वो कहने लगा यदि तुम में से कोई दूसरे को देखे, संसार में यदि किसी को देखे कि ऐसे नंगे हैं, उंघारे हैं, कपड़े नहीं उनके पास और उनके पास प्रतिदिन भोजन की घटी है, एक एक रोटी के लिए, एक एक अनाज के लिए तरस रहे हैं, और हम उनके पास जाएं और कहें कि हम दुआ कर रहे हैं कि तुम गर्म रहो, तुम तृप्त रहो। एक भूखे एक घर में, एक किसी के घर में एक दाना नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, उसके घर पे खाने को नहीं है, और हम कह रहे हैं तृप्त रहो। और फिर कहने लगा जो देह के लिए जरूरी है यदि हम उनके साथ वो ना करें तो उसके लिए क्या लाभ। ये सिखाना चाह रहा है कि हमें विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे पर उसके साथ साथ हम सुसमाचार तो देंगे ही, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेंगे ही, पर लिखा है कि उस यीशु मसीह का नाम तो लेंगे ही, आपको प्रार्थना करेंगे, पर उसके साथ साथ जो हमारी औकात, जो हमारे पास बल है, जो हमारे पास ताकत है कि भाई हम इतना तो नहीं कर सकते आपको 2 जोड़ी दिला दे, हम इतना भी नहीं कर सकते कि आपको पैंट शर्ट दिला दे, पर हम इतना कर सकते हैं कि 100 रुपए की टी शर्ट दिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास इतना नहीं है कि हम 1 महीने को आपको भोजन को खिला सके, दे सके, पर हम इतना दे सकते हैं कि आज की रोटी आपके लिए हो जाए। विश्वास करने वालों के लिए क्या लगा जो देह के लिए जरूरी है, और यदि हम उसे देह के लिए जरूरी के लिए ना दे तो उसके लिए क्या लाभ, कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह के 2 चेले प्रार्थना करने जा रहे थे आराधनालय में, और एक भिखारी पर उसका नजर पड़ गई, और यूहन्ना पतरस की ओर वो भिखारी टकटकी लगा के देखने लगा कि ये जन है, मंदिर जा रहे हैं, और भिखारियों को ये बात पता होती है मंदिर जाने वाले दानी बहुत होते हैं, तो कितना दे देंगे, 1 रुपए दे देंगे, 2 रुपए दे देंगे, 3 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, पर टकटकी लगा के कुछ मांगने की आस में, बड़ी आशा लगाकर मांगने लगा, हे सज्जनों मुझ पर दया करो। वहां पर एक बात लिखी हुई है, उन्होंने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु मेरे पास जो है वो तुम्हें देते। कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उस भिखारी के पास सोना भी था, चांदी भी था, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास कपड़े भी लोग दे जाते थे, पर उससे कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, हालेलुया, कि तुम चलने लगोगे। वो कहने लगे मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, सोना चांदी तो आपको बहुत लोगों ने दिया होगा, पैसे बहुत लोगों ने दिया होगा। कहने लगे कि मैं तुम्हें एक नाम देते हैं, यीशु नाम लो, और भी लिखा है, कहने लगे उठ और चल फिर। और क्या लिखा है, दौड़ने लगा। पर उसके बीच में एक बारीक बात लिखी है, यूहन्ना और पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बल दिया, उसे बल दिया, यीशु का नाम दिया, और वहां पर कर्म भी किया। उसका हाथ पकड़ा और कहा यीशु मसीह के नाम से
चल फिर। और फिर लिखा है उसके टंगनों में बल आ गया और वो आराधना करते हुए परमेश्वर के घर में गया। ये विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमें पास करा देगा, पढ़ने वाले पास करा देगा, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर देगा, हमें बड़ी डिग्री तक ले जाएगा, पर यदि हम पढ़ाई ना करें, किताब खोल कर ना देखें, वो बात अलग है। तुक्का लग जाए, कभी कभी तुक्का लग जाता है ना, तुक्का लग जाए वो बात अलग है। पर यदि पढ़ाई नहीं किए तो सिर्फ 0 0 0 और हारे हुए रहेंगे। विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पास करा देगा, पर विश्वास के साथ साथ हमें पढ़ाई भी जरूरी है और प्रभु से प्रार्थना करना सुलेमान के तरीके कि परमेश्वर तो मुझे बुद्धि दे, तो मुझे बुद्धि दे। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें जो है हमें विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना बहुत जरूरी है। एक बात आपको बताना चाहते हैं, जिस परमेश्वर की हम और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के हम और आप करीब जाते हैं, सबको विश्वास है कि नहीं कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे बेटे को ठीक कर देगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे कमजोरियों में वो साथ दे देगा, हमारे घर को बना देगा, हमारे जीवनों में बहुतायत से आशीष करेगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, मैं पिछले दिनों में जब ये मैसेज तैयार कर रहा तो मेरे मन में एक बात दिल में आई कि बहुत से लोगों को ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, प्रभु हमारे हालात ठीक हो जाए, हम इस गरीबी से निकल जाए, फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहनते हैं, प्रभु यहाँ से निकल जाए। वो क्या प्रभु निकालने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं? रखता है। पर कई बार प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, पर दुआ के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ उनके काम ठीक नहीं है। हालेलुया। कल से हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमारे घर में आपकी काम करने जाएं, हमारे घर में बहुत बरकत हो, हम खूब काम करें, प्रभु काम का पूरा पैसा मिले और हम उसमें फायदा उठा सके। जब पैसा मिलता है तो पूरा पैसा ठेके के पास होता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे काम नहीं ठीक है तो परमेश्वर भी कुछ करने वाला नहीं है। यह बात ध्यान रखना। हमारे कर्म किस तरीके के हैं, एक बार यह ध्यान देना है कि हम कौन से काम किस तरीके से कर रहे हैं। एक शराबी, बहुत से लोग प्रार्थना करते, भैया दुआ करिए हमारी शराब छूट जाए, भैया दुआ करिए शराब छूट जाए। अरे हम तो दुआ कर रहे, पादरी तो घुटनों पे जाके दुआ कर रहा, नाक रगड़ के दुआ कर रहा, हर तरीके से दुआ कर रहा, घर जा जाके प्रार्थना कर रहा, पर वो जब उधर जाएंगे तो मूड घूम ही जाता है। भैया क्या करे, दोस्त ने कहा तो पीना ही पड़ गया। काम करके निकले थे 350 रुपए लेकर के, 400 रुपए लेकर के, और घर पहुंचाए 50 रुपए। मूड घूम गया, भैया दोस्त मिल गए, क्या करें आप बताइए। बेबी आरती उतारेगी बताइए। वेलकम, स्वागत है। बाइबल इस बात का गवाह है, जिनके काम नहीं ठीक होते हैं वो फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहनते हैं। सुलेमान एक बात कहने लगा, मदिरा पीने वाले, शराब पीने वाले, बनियान और अंडरवियर कभी उनकी ठीक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है दुआ बहुत कर रहे हैं पर काम ठीक नहीं है। तो एक बार बताइए, हमें बताइए किस आधार पर परमेश्वर आपके घर के हालात ठीक कर दे। वो पैसे बहुत दे रहा है, आप जैसे आपने दुआ किया कि प्रभु हमारे पैसों पर आशीष दे, प्रभु हमारे कामों पर आशीष दे, वो काम दे रहा है, पैसे खूब कमा रहे हैं, पर आप
अपने कामों के द्वारा उन पैसों को अलग चीजों में, बुराइयों की ओर जाकर लुटा रहे हैं और बाद में कहते हैं भैया हम तो बहुत दुआ कर लिए, भैया हम तो बहुत चल जा लिए, भैया हम तो बहुत दसवान दे लिए, भैया हम तो पादरी को भी भेंट दे लिए, पर हमारे घर के हालात आज तक ठीक नहीं हुए, हमारे गुल्लक में, हमारे बटुए में एक भी पैसा नहीं बचता है। अरे बचता नहीं, एक बार एक सोच कर देखिए कि आपके काम कैसे हैं। कर्म ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। फिर कुछ भी कर लीजिए, पैसे बहुत कमा रहे हैं, 1000 रुपए, 1500 रुपए एक एक दिन में। बहुत से घरों में जाते हैं, बहुत से परिवारों में जाते हैं, बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी महिलाएं बताती हैं भैया हमारे आदमी बहुत पैसा कमाते, 1500 रुपए रोज गिराते हैं, सोफा सेट बनाते हैं, पर सोफा सेट की सारी कमाई या तो शराब में या जुआ में या लौंडियाबाजी में। हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब एक बार बताइए कि कितनी भी उस घर में दुआ कर ली जाए, क्या हालात कभी ठीक होंगे? बताइए। पादरी भी परेशान, विश्वासी भी परेशान, काम नहीं ठीक। यदि आपके काम, अभी मेरे पास कल फोन आया, भैया हालात बहुत खराब है, समस्याएं बहुत खराब हैं। हमने कहा ऐसा मत किया करो कि भैया क्या करे, दोस्त है भैया थोड़ी लगा तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी थोड़ी में मूड चेंज हो गया, फिर 2 बोतल 3 बोतल, फिर इतनी भी ताप ना बची, इतनी भी ताकत ना बची कि घर पहुंच सके। घर में कहे बीवी कह रही सब्जी लाए, नहीं लाए, तो अब बताइए वो आपको क्या देगी? बहुत से घरों में जाकर, फील्ड में जब हम लोग जाते हैं, विजिट पर जब जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों के जीवनों में प्रार्थना करते हैं, और यदि विश्वास है और साथ में यदि काम ठीक नहीं है, एक बार बहुत ध्यान दे लीजिएगा कि प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह के घर आने वाले और आराधना करने वाले वर्शिपर, यूथ और यहाँ तक कि विश्वासी, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और दिमाग और दिलों में बैठा लीजिएगा। यदि आपको बहुत विश्वास है कि यह विश्वास है कि हम स्वर्ग से आग गिरा देंगे, और यदि आपके काम ठीक नहीं है तो हालात कभी ठीक करने होने वाले नहीं है। ये बात ध्यान रखना। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, फिर आपके घर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे यदि आपके काम ठीक नहीं है। हमारी पत्नी कहने लगी, बगल में पड़ोसी है इनके, जब 12 किलो 15 किलो सरसों पे आके आते हैं तो 4-5 दिन बराबर कचौड़ी बनेंगी, बराबर कचौड़ी पूरी बनेंगी। अब बताइए खाना गलत है? खाना गलत है? खाना गलत नहीं है, खाएं पर तरीके से। काम है खा ले खा ले खा ले खा ले, और बाद में पता चला कि चाहे 1 हफ्ते बाद चमचा भर तेल दे दो, दीदी का चमचा भर तेल हुई। समझ रहे हमारी बात? महिलाएं, यदि मैं आदमी की बात करूंगा तो महिलाओं की भी बात करूंगा। जब हाथ में पैसा आया, लड़का कह रहा मम्मी चॉकलेट दिला दे, चॉकलेट दिला दे, चॉकलेट दिला दे, तो मम्मी कह ले भैया 500 की नोट ला देखा जाए। करते कि नहीं करते? अब वो 500 रुपए की नोट, जब तक पति 500 रुपए कमा शाम तक लाएगा, 500 नोट गई। और फिर पादरी से कह रहे भैया हमारे घर में पैसा रुपये है ना, ये हाथे आता है और ये हाथे चला जाता है। रुकेगा कैसे? काम पर ध्यान दीजिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए, आपके कैसे काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई करते, भैया दुआ करिए हम पास हो जाए, भैया दुआ करो पास हो जाए, अपने घर में जाके सिर्फ फोन चलाते हैं। हेलो 1 बजे तक हेलो,
अब फिर कहते भैया पास हो जाए। अब बताइए, पादरी भी दुआ करते करते हार गया, परेशान है कि ये पास क्यों नहीं हुआ। हम दुआ कर रहे हैं, सच्चाई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इस बहन के पास पैसा रुके। हम दुआ कर रहे हैं, भाई पैसा कमाए तो रुके, रुक क्यों नहीं रहा। पर हम इन दिनों में लोगों के जब ऐसी बातें बोलते तो उनसे बोलते, बताओ तुम्हारे पति क्या काम करते, या तुम पैसा तुम्हारे पास आता तो क्या करते हो। अपने कामों की तरफ ध्यान दें। और बाइबल भी इस बात का गवाह है कि जो आवश्यक है, यदि हम उसे वो चीजें ना दें तो उसके लिए कौन सा लाभ है। हमारे काम ठीक नहीं है तो प्रार्थनाएं चाहे कितना भी कर ली जाए, कॉन्सर्ट कितने भी कर लिए जाए, घर में पादरी चाहे रातों दिन पड़ा रहे, पर हालात नहीं ठीक होंगे। आयुब एक बात कहने लगा कि अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर, तब तो बन जाएगा। भैया दुआ करो, बहुत दिन से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, बहुत करो कोशिश कर रहे हैं भैया, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, आज तक टीन से छत नहीं डलवा पाए। छत कैसे डलवा पाएंगे, रोज तो चौमीन खाई जा रही, समझ रहे हैं, रोज तो टिक्की खाई जा रही। कंचन बहन हमसे एक बात बता रही थी, भैया जब हमने घर जमीन लेके जब इन्होंने घर बनवाया तो ये कहने की भैया जब हम कमरे पर किराया देते थे, समझ रहे हमारी बात, किराया देती थी ये कमरे का, और कमरे का किराया बचा बचा के, मतलब अपने घर में रह रही टीन रख के, और ये सोच रही है कि कमरे का किराया तो महीना देना ही पड़ता था, तो क्यों ना हम महीने का किराया निकालते चले जाएं। और निकालते करते आज ये 2 मंजिल का घर बनाए। प्रार्थना उतने टाइम में ये प्रार्थना करती थी, प्रभु के घर में जाती थी, 2010-11 की बात है कि नहीं कंचन बहन। और ये बचा के किसी ना किसी तरीके से बचा लिए और घर बनवा लिए, जमीन खरीदी, घर बनवाई। इनकी बहन कहने लगी भैया जब हमने जमीन खरीदा तो जमीन खरीद के उठते टाइम इतने हालात खराब थे, पति एक्सपायर हो गए थे, वैसे ही कुछ दिन बीते थे, मतलब या यूं कह ले जवानी में कदम ही रखे थे, कुछ शादी के कुछ साल ही बीते थे कि लगभग पति एक्सपायर हो गए। अब कोई काम करने वाले 5 बच्चे और 3 बच्चे और 5 कुछ 6-7 बच्चे थे, और कहने लगे भैया उनको खिलाना और फिर जमीन खरीदना और फिर घर बनाना। कहने लगे भैया रोके। इनकी बहन शांति बहन अभी पिछले दिनों में गए थे, कह रही थी भैया हमें बड़ी तकलीफ होती है जब बगल वाले को कुछ कहा नहीं जाता है, सीलन आती है तो मुझे तकलीफ होती है क्योंकि हमने बनवाया है। और कहने लगे भैया हम बर्तन धुल के, हालेलुया, विश्वास और कर्म, कह लगे बर्तन धुल के, वो तो ये कह रही थी भैया जूठन धो के जमीन खरीदी। जमीन खरीद कर दुबग्गा के पास बालागंज बरौरा है, वहां पर रहती है। और कहने लगी भैया उस शहर में हमने उतने टाइम जमीन खरीद के और वो भी 2 मंजिल घर बनवाई, किस तरह कि वो किराया देती थी, वही किराया बचा के अकाउंट में डाला करती थी, खाती नहीं थी, उलूल जुलूल खर्चा नहीं करती थी, बचाती थी। और परमेश्वर ने उन्हीं पैसों में आशीष दिया, बरकत दी। जब आपके पास पैसा आता है तो आप क्या करते हैं? औरतें आप क्या करती हैं? जब आप आदमी जब आपके पास तनख्वाह मिलती है तो आप क्या करते हैं कि 1000 में 800 की दारू पीना है और 100 रुपए का जुआ खेलना है, बचे 100 रुपए घर में देना है। क्या बचा पाएंगे? अब बताइए। शादी दुआ करते अब डॉक्टर, कई बार डॉक्टर के पास जाते, 2.5 महीने से चावल नहीं थे, हम ही जानते हैं, 2 महीने 2.5 महीने चावल नहीं खाने को मिला है, तरस के रह जाते, लोग खाते रहते, भाई अंकित खाते रहते, दिखा के बड़ी तकलीफ होती है। मन करता है खाएं, फिर याद आता है कोई कहेगा चावल खा लिए, दवा नहीं पता कि भैया चावल खाए होंगे। हाँ चावल तो खाए हैं, कहने का मतलब है कि यदि दवा के साथ परहेज नहीं किया तो दवा भी नहीं काम करेगी, और यदि विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हमने कर्म सही नहीं किया तो विश्वास किसी काम का नहीं। ध्यान रखना ये बात। प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले, कलीसिया में आने वाले अपने कामों की तरफ ध्यान दे देना, तब ना कहना यहोवा मुझे क्यों छोड़ दिया, यहोवा तू मेरी क्यों नहीं सुनता है। समझ रहे हैं? सुनिएगा,
याकूब की किताब दूसरा अध्याय उसका 14 पर जी। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है फिर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? बताओ। बहुत से लोग कहते हैं बहन कलीसिया नहीं आती, भैया बहुत दुआ, बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए, घर में कितना विश्वास कर लेंगे, घर में कितना पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई करने वाले कोचिंग क्यों लगाए हैं? रातों दिन कोचिंग कर रहे हैं भाई दिन, क्यों? विश्वास है कि प्रभु सब कुछ करेगा, फिर भी हालांकि तो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, क्यों? विश्वास है। प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के दुआ करते हैं, फिर भी इन्हें परिश्रम कर्म तो करना ही पड़ेगा। और यदि हमारे कर्म ठीक नहीं है तो ये उम्मीद भैया मत रखना, फिर पादरी को कितना भी बुला लीजिए, पादरी भी दुआ कर देगा। हम भी कभी कभी किसी बहुत से घरों में जाते, बहुत से लोग कहने लगे भैया दुआ किए थे, फिर बुखार आ गया, हम कहे फिर आ गया तो अब क्या करें? फिर चावल खाए होंगे, है कि नहीं? फिर कुछ गलत किए होंगे। अरे बाबा पिछले दिन फोन आया, भैया बहुत दर्द हो रही, ठीक नहीं हो रहा, दर्द हो रही, दुआ करे, हम दुआ करे, सबसे दुआ करा लिया, कुछ आराम नहीं मिली, भैया क्या करें? हमने कुछ किया होगा? हाँ भैया थोड़ी लगा लिए थे। हमने कहा आप झेलिए, अब हम क्या करें? हम दुआ कर देंगे भैया, आप प्रभु जाने भैया, हमारा काम हम तो भैया नहीं जान सकते, हम तो कहेंगे अभी ठीक हो जाए, पर प्रभु अपने हिसाब से ठीक करेगा भैया। तरीके हैं काम करने, कर्म सही नहीं है तो ये उम्मीद न रखे। लिखा है विश्वास करने वालों को यदि काम सही नहीं है तो किस लाभ का, किस काम का? उसी 2:17 याकूब 2:17 जी सुनिएगा। विश्वास वैसे ही विश्वास भी कर्म के साथ ना हो, सुनिएगा, विश्वास कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास मरा हुआ है यदि कर्म न लगा हो साथ में। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं, विश्वास ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन के साथ हमें पानी की जरूरत पड़ती है। विश्वास एक रुपये का सिक्का है, सनपुत, हम इसे अलग नहीं कर सकते, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बाइबल में बहुत से लोगों के पास लिखा है इजराइलियों को यहोवा इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उसके काम बुरे थे। जब हमारे काम बुरे होंगे, जब हम काम सही से नहीं करेंगे, परमेश्वर के तरीके से नहीं चलेंगे, जो नहीं जानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को जानते हैं और काम सही नहीं करते हैं, तो यह बात ध्यान रखना कि परमेश्वर कई बार आपको बीमारी में जाने देगा, परमेश्वर कई बार आपके हालातों में खराब होने देगा। क्योंकि इजराइलियों के बारे में लिखा है कि इजराइली जब जब पाप करते थे, जब जब यहोवा के विरुद्ध पाप करते थे, तब तब यहोवा मिद्यानियों के हाथ कर देता था। जीत लो। और बार बार मुंह लटका के चले आते थे, और जब मुंह लटका के आते थे फिर यहोवा की दुहाई देते थे, तब यहोवा फिर जीत दिलाता था। इसका मतलब परमेश्वर बार बार आपको बीमारी में खुद भेजेगा कई बार, पर यह ध्यान रखना विश्वास और कर्म दोनों सही नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है, यह ध्यान रखना। कर्म तो करना पड़ेगा। आखिरी आप पढ़ेंगे 2:20 जी। कहने लगा, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुझे यह भी नहीं मालूम है कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारे काम ठीक होने चाहिए। खुदा के लोगों, चंगाई सब चाहते हैं, छुटकारा सब चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा घर बन जाए, सब चाहते हैं हमारी जेब में पैसा बना रहे, पर यदि सही तरीके से पैसा खर्च नहीं किए तो क्या कहते हैं, एक दाना नहीं बचेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, और घर में एक दाना नहीं बचेगा। और फिर बगल वाले से कहेंगे
हल्दी दे दो, मिर्चा दे दो, क्योंकि जब था पूरी गांठी की गांठी डाल देते थे, पूरी पैकेट की पैकेट हल्दी डाल देते थे। अब हल्दी बची नहीं है क्योंकि आज पैसा नहीं है। समझ रहे हमारी बात? कहने मतलब विश्वास और कर्म बहुत जरूरी है। आई दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो यहाँ पर है। और प्रभु यीशु मसीह जब आप यहाँ पर हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी जरूरी है कि हम कर्म करें। हमारे काम हमें बता देंगे कि हमने क्यों आशीषें नहीं पाई है। प्रभु मेरी दुआ है हर एक के लिए प्रभु, यहाँ जितने लोग प्रभु इस बात का आवाज को सुन रहे हैं और जिन तक प्रभु ये वीडियो पहुंचे, मेरी दुआ है खुदा यीशु मसीह नाम से उन्हें समझ दे कि विश्वास भी करें और कर्म भी करें। विश्वास के कर्म के बगैर मरा हुआ है। विश्वास और कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो 100 गुना फल लाते हैं। तो मेरी दुआ है हर एक को बड़ी आशीष दे और ऐसी समझ दे कि प्रभु अपने कर्म अच्छे कामों के द्वारा तेरे साथ चल सके और विश्वास के साथ भी चल सके और व्यतीत हो पाए। यीशु के नाम में आमीन।